मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बारिश का मौसम आया तो बीमारी भी आई, लेकिन बिरसा विकासखंड के बेगाबहुल गांवों में यह सिर्फ मौसमी बीमारी की कहानी नहीं, बल्कि 24 बच्चों की मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 24 बेगा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रभावित गांवों में सर्दी, खांसी, बुखार, चर्म रोग, मीजल्स, इसके बीच और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साधना न्यूज की टीम ने बिरसा विकासखंड की अडोरी पंचायत के साथ कोरका, कुंडे कसा और बोंदारी गांवों का भी दौरा किया और ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और जमीनी स्थिति का आकलन किया। ग्रामीण बताते हैं कि बीमारी का असर अब आसपास के दूसरे गांवों में भी दिखाई देने लगा है, लेकिन अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग यदि शुरुआती दौर में ही गंभीरता से सक्रिय हो जाता तो क्या हालात इतने चिंताजनक होते? शायद नहीं होते। सवाल यह भी है कि कागजों में योजनाएं दौड़ती रही और गांवों में बच्चे बीमारी से दम तोड़ते रहे। इससे बड़ा सरकारी व्यवस्था का विरोधाभास और क्या हो सकता है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आदिवासी बाहुल्य जिला बालाघाट के बिरसा विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते बारिश के मौसम में बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बिरसा विकासखंड के कुंडे कसा, अडोरी, कोरका और बोंदारी सहित कई गांवों में मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, चर्म रोग, मीजल्स और मलेरिया प्रकोप देखने को मिल रहा है। साधना न्यूज की टीम गांव में पहुंची और प्रभावित ग्रामवासियों से रूबरू होकर उनकी स्थिति का जायजा लिया। अभी भी प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी, उपचार और बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के गैर जिम्मेदारी के कारण प्रभावित ग्रामों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 24 बेगा बच्चों की मौत हो चुकी है, जो क्षेत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार द्वारा बैगाओं के उत्थान और विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की घोर लापरवाही और जिम्मेदारी के चलते कई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं आज भी बैगाओं से कोसों दूर हैं। स्वास्थ्य विभाग और शासकीय अमला अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता तो आज बैगा बच्चों की ये दुर्दशा नहीं होती। ग्रामीणों का इस पर कहना है कि अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग सजग हो जाता तो 24 बच्चे असमय काल के गाल में नहीं समाते। अभी तो पहले की अपेक्षा यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी, लेकिन ये क्या हुआ है कि जो भी स्किन कंडीशन आ रही है अभी में, रैशेस वाली और फीवर वगैरह वाली, ये नॉर्मल दोबारा रिपीटिशन के बाद में आ रही है। तो इसको हम लोग दोबारा दवाइयाँ देकर के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। और वैसी कंडीशन नहीं है जो पहले थी कि बच्चे खत्म हो रहे हैं या फिर 1 से लेकर के 15 साल के जो बच्चे बहुत ज्यादा हायर कंडीशन में जो क्रिटिकल कंडीशन हो रही थी, वैसी वाली चीजें नहीं दिख रही है। अच्छा, कितने गांव प्रभावित हैं? अभी तो फिलहाल में जो भी बैगा वाले हैं वही प्रभावित हैं। बैगा जितने भी जहाँ पे इनकी कम्युनिटी है, अभी फिलहाल में हमारे मछूरदा है, गठिया है, उतना उधर प्रभावित नहीं है। ये तीनों गांव ज्यादा प्रभावित हैं, जो हमारा कोरका, कुंडे का लगभग कितने की मौत हो गई अब तक के आंकड़े के साथ? एक्चुअल में मैं ऐसा आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगी। यहाँ पर जो भी मेन वो है वो बीएमओ सर हैं, उनके पास ही सारी खबर पहुँचती है। सब जगह का मुझे आइडिया नहीं है, इसके लिए बीएमओ सर ही बता सकते हैं। अगर किसी बच्चे की अगर ज्यादा तकलीफ है तो फिर उसकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ये है कि यहाँ पर कुंडे का समय एक छोटा सा अस्पताल खोला गया है उनके लिए, तो वहाँ पर जाके वो अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। और या फिर हम जिनको रिफर करते हैं उनको कुंडे का समय देख करके जिसका रिफर कंडीशन लगता है, हायर कंडीशन लगता है, तो उसको बालाघाट भेजा जा रहा है, वहाँ पर इलाज करवाया जा रहा है। उपचार को लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? उपचार को लेकर ये है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है जमीनी स्तर पर सुधार है। पहले की अपेक्षा बहुत सुधार है और लगभग खत्म होने के कागार पे है। ये कौन सा वायरस है? वायरस का मैं नहीं कह सकती हूँ, यहाँ पर और भी टीमें आई थी, वही आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ। या पानी यानी? हाँ, मेन यहाँ का थोड़ा सा गंदगी का माहौल है। देखिए अब गंदगी में क्या है कि यहाँ पर हैंडपंप वगैरह या नल का वैसा उतना नहीं है, झिरिया का पानी पीते हैं। अब कहाँ का पानी कितना समय बह के आ रहा है उसको छान के वो पीते हैं। तो झिरिया का पानी पिया जा रहा है? जी।
थोड़ा सा गंदगी है मतलब। और दूसरा ये है कि खाने पीने का भी इनका ये है, हाइजीन का मेंटेन नहीं रखते हैं। बच्चे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, बच्चे को मच्छर काट रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनको फीवर आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है, अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। पंडा पुजारी से इलाज कराते हैं। और उसके अलावा क्या, जो भी खाना रहता है उसमें मक्खियां बैठ रही हैं, कुत्ता भी खा रहा है उसी को, मुर्गी भी खा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं, तो फिर बीमारी आएगी कहाँ से? यहीं से आएगी। आपका परिचय से? मैं डॉक्टर प्रियंका आरबीएस से हूँ, बिरसा हॉस्पिटल। कोरका में मौजूद है और यहाँ की स्थिति को हम जानेंगे। बताइए। आज यहाँ कोरका ग्राम पंचायत में हम लोग उपस्थित हैं। आज क्योंकि ये एक भयावह घटना हम लोग देख रहे हैं। यहाँ जो बैगा परिवार के बच्चों के साथ इस प्रकार से गंभीर बीमारी का सामना ये लोग कर रहे हैं। हम लोग आज विभिन्न गाँव में भ्रमण किए। भ्रमण करने के उपरांत ये देखने को मिला कि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से आज हम लोग के सामने इतनी गंभीर समस्या खड़ी हुई है। अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर रहे थे। यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ में हमारे अधिवक्ता हाई कोर्ट से आए हुए जबलपुर से हैं। तो हम लोग अभी उनसे संवाद कर रहे थे, इस विषय को जानकारी लेना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। भाई हम कहते हैं कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं तो इसके लिए स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं। अभी जितने भी राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं सिर्फ फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं और समस्याएं तस की तस बनी हुई है। हर गांव की यही समस्या यहाँ पर है। हर परिवार के एक व्यक्ति का हो रहा है तो वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, दूसरा के साथ वही समस्या खड़ी हो जाती है। और हम एक चीज और भी देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ कि स्वास्थ्य विभाग के लोग सुबह 10-11 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे जैसे ही घड़ी देखते रहते हैं। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बिरसा है, वहां पर 50-60 किलोमीटर यहाँ से दूर बिरसा जो है वहाँ तहसील है, वहां पर ये लोग रहते हैं, वहां से आते हैं। और यहाँ पर रात में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना पुनः से हो जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था कुछ नहीं है। एम्बुलेंस 1-2 एम्बुलेंस आती है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अभी एक साथ में जा रहे हैं, 7-7, 8-8 लोग जा रहे हैं गाँव में। ऐसे विभिन्न गाँव हम लोग देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो ये तमाम गंभीर समस्याएं हम लोग के सामने आ रही हैं। आज बैगा परिवार, क्योंकि ये देश में एक तरह से देखा जाए तो ये राष्ट्रीय जनजाति के तौर पर इनको घोषित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज संरक्षण के तौर पर शून्य के समान है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस जनजाति के लोगों के साथ किस प्रकार से यहाँ पर अन्याय हो रहा है, वो भी स्वास्थ्य व्यवस्था के विषय में कोई जिम्मेदार अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम लोग पीछे अधिकारियों से बात करने का प्रयास किए, जिम्मेदार अधिकारियों के बीच में कोई बात करना चाह नहीं रहा है। हमारे कितने गाँव प्रभावित हैं? इसमें लगभग कई गांव प्रभावित हैं। 50 से ज्यादा लोग इसमें, हमें जो जानकारी मिली है 50 से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित भी हैं और भी कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है। 30-35 लोगों की मृत्यु हुई, जो जानकारी हुई है। आपका परिचय? हमारा नाम शिवांशु पोल है, मैं एडवोकेट हूँ, उच्च न्यायालय जबलपुर। हमारे साथ अभी ग्राम पंचायत मछुरदा के सरपंच पति मौजूद है। बताइए क्या समस्या? सर जी, हमारे यहाँ का जो है, यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा हुआ था, पहले से दूर से तो कम हुआ था। उसके बाद इसी महीना में ये अगस्त में एक घर में सभी को परेशानी हुआ था। तो इस बात को फिर मैंने कहा कि डीएम साहब से मैं बताऊं कि हमारा फर्ज बनता है कि अपने आदिवासी मासूम बच्चे हैं, उनको बीमारी होता है, तो ऐसा करके मैंने किया। उसके बाद फिर जानकारी हुआ अधिकारी। फिलहाल क्या कंडीशन है? तो अभी फिलहाल में जितने भी हम कम से कम 20-25 लोगों को भेजा है तो अभी तो ठीक हो रहा है। लेकिन अभी जितने और होते जा रहा है कि एक के दूसरे के तीसरा ऐसा होते जा रहा है कि एक नाइट में भी होता है तो बहुत गंभीर तरीके से हो जाता है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से मेरा ये कहना है कि कम से कम मेरे को कहना है कि यहाँ पे रहना चाहिए और व्यवस्था यहाँ रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए डॉक्टर लोगों के लिए। और यहाँ 4 बजे होता है और डॉक्टर लोग भग जाता है और रात में अगर कुछ बढ़ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं रहेगी। तो हम कहाँ से बुला सकेंगे इतना दूर से? कम से कम 30 किलोमीटर दूरी है स्वास्थ्य विभाग और 17-18 किलोमीटर पड़ता है मछुरदा ग्राम पंचायत मछुरदा में। तो वहाँ भी क्या है, व्यवस्था नहीं। आपको परिचय?
मैं सरपंच पति हूँ। माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह नाथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उनके निर्देश पर इस मामले में संज्ञान लिया गया है और एक दल उनके द्वारा गठित करके भेजा गया, जिसमें हमारे साथ डायरेक्टर श्री शांति हमारे साथ और मैं उसके कारणों को जाँच करने के लिए जाँच का काम शुरू किया। जैसे ही जाँच की जाएगी और बताया जा रहा है वाला है अभी और बाद में पहुँच में और भी जानकारी दी जा रही है। सरकारी आंकड़े तो सारे गाँव में जाएंगे, पुष्टि करेंगे, उसके बाद ये केवल 3 गाँव में हम लोगों का बाकी सभी गाँव में जाएंगे। गाँव में 5 गाँव में प्रभावित और भी बताइए। मैं दिनेश कुमार भारती मंडला से और अपने समाज से मिलने आया था। आज जो हम लोग सभी लोग समाज के लोग बैठे हुए थे, जिसमें ये बात समझ में आई निकल कि जो यहाँ की जो कहना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं होने के कारण, और जैसे ANM वगैरह हैं या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं प्रॉपरली है नहीं है। जैसे कोई महिला जैसे प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको टीका वगैरह ही नहीं लगता है, सारी चीज़ें नहीं आएगी। और जैसे हमारे पहले सुपोषण जो आहार मिलता है उनके लिए कुछ महिला हैं जिनको नहीं मिल पाता या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते, तो उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो या शासन स्तर से ट्राइबल एसी जो है उनके लिए स्पेशल कोई टीचर है, जैसे अपने जगह जो है टीचरों की ड्यूटी लगाई है, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनको सारी चीज़ें शासन तक भेजे और उसको लाभ मिले। इस तरह की चर्चा है। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से समझाइश की है कि भाई अब जो जैसे गांव की जिस तरह से महामारी है उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और भी सभी गांव के लोग बैठे और उस पर चर्चा करें और सारी चीजें ऐसी व्यवस्था। आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही है कि अभी तो फिलहाल जैसे पीड़ित परिवार उनको आर्थिक रूप से मदद करे और एक विशेष कैंप लगाकर इनको जागरूक करने की। हमारे लोग हम शिक्षित बहुत कम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ये आज की स्थिति काहे नाम हो अम्मा? कलीबाई। कलीबाई। हाँ। जोन खत्म है सोखे तय काहिन लगथस? हाँ ओका डुकी दाई। हाँ डकुई दाई। हाँ। और तय जो अम्मा काहिन लगथस सोखे? ओकर माय भाई माँ है। काहिन नाम है तोर? बतिया। बतिया। शासन प्रशासन जो आए से और मिली से तो उन पैसा वैसा दे रहे हैं तुमला? हाँ दे रहे 5,000। काहिन कह के दे रहे हैं 5,000 ला? कार्यक्रम करवे के। कार्यक्रम करवे कह के। हाँ। और पैसा देवो कहीं न कहीं कहीं आया और पैसा नहीं बताई है देवो कहीं के अभी फिर वो लदे ही फिर कार्यक्रम इतवार के करे। इतवार के करे हस? हाँ करे। कर ला के फिर करने हैं। कर डाले। इतवार के करे। बयान कर दे। और कितना लड़का रहे तोर? 3 जन रहा मरी सब कर लिए। 1 जने वो खड़े हैं, 1 जन नहीं है। अच्छा 2 जन टूरा 1 जन टूरी? नहीं टूरा सब 3 जना? हाँ, तीनों। अच्छा तो कितना साल के रहा है जो खत्म है इस लड़का? 4 साल है। आपका जड़ है, आपका जड़ यहाँ तुम्हार ढिंगा जो अस्पताल हो वहाँ डॉक्टर बैठे का नहीं बैठे? डॉक्टर नहीं बैठे। डॉक्टर नहीं बैठे ना? नहीं बैठे। और नर्स और साथ है का नहीं? उन्होंने आए हैं अभी नहीं आए हैं तो अभी तो ही अभी आप नहीं जानन तो कहानी आई ज्यादा। तब तुम काहिन मांग करथो? तुम यहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए, रहना चाहिए का नहीं रहना चाहिए? मन लगता है तो अगर रही तो यहाँ तुम्हार सहायता होही का नहीं होही? होती तो तुम काहिन लगता है बैठती से लगता है ना? और बैठा नहीं हूँ तो कहाँ सही करके फिर रहा नहीं। अच्छा तो
तुम्हार यह मांग है कि यहाँ डॉक्टर बैठे। हाँ वैसने कहा बैठती तब तो लइका बचल खरा धर धर के जाते ओत का दूर जावत ले नहीं तो का हालत हो जी हमर लइका। तो आज हमारे साथ हैं आदिवासी अधिवक्ता सेवा संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र कुमार मरावी जी। तो आप इस क्षेत्र में तमाम गांवों का निरीक्षण करने के बाद में सर आपने क्या पाया यहाँ पर? यहाँ पर मैंने निरीक्षण करने के बाद ये देखा कि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी बहुत ही कमी है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। आज तक अभी मैंने माता जी हैं इनसे संवाद किया जिसमें मुझे जो है पता चला कि आज तक यहाँ पर मच्छरदानी नहीं बैठा है और यहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ना ही डॉक्टर है और ना ही नर्स है। तो शासन से मेरा यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टर उपलब्ध कराई जाए जिससे जो है संक्रमण पर नियंत्रण किया जाए। जिस प्रकार से मैं अन्य गांवों में भी साथ साथ आप लोगों के साथ घूमा हूं तो उनका ये कहना था कि जब तक यहाँ पर ये बीमारी है तब तक के लिए अस्थायी अस्पताल यहाँ पर खोल दिए जाएं, लेकिन अभी तक नहीं खोला गया है। इतने दिन हो चुके हैं इस बीमारी के चलते। इस पर आपका क्या कहना है? क्या है, अभी मैं सरपंच महोदय से मुलाकात हुई और सरपंच साहब ने मुझे अवगत कराया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है बिरसा ब्लॉक से आता है और उनका जो एक निश्चित समय रहता है कि 11 बजे आना और समय देख के 4 बजे चले जाना। अगर किसी भी प्रकार की रात में घटना कारित होती है तो उसमें जो है शासन प्रशासन का जो है ये घोर लापरवाही है, जिसे जानते हुए भी आदिवासी समुदाय के जो विशेष जनजाति है जिन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हम मौजूद हैं कोरका बंदारी पर। यहाँ पर राष्ट्रीय मानव यहाँ पर निवास करते हैं और आज भी यहाँ पर झिरिया का पानी कंदमूल खाकर और बांस की सामग्री को बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर विभिन्न योजना संचालित है बैगांव के उत्थान और विकास को लेकर, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ऐसा महसूस हुआ मुझे कि बैगांव से कोसों दूर है वो योजना, इनके तक आज तक नहीं पहुंच पाई। आज भी बैगा वही हाल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। आज भी कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज भी बैगा यहाँ पर झिरिया का पानी पी रहे हैं और कुएं का पानी पी रहे हैं और कंदमूल खाने के लिए मजबूर है। बांस की सामग्री बेचकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क नहीं है, स्कूल जाने के लिए यहाँ पर सड़क बहुत ज्यादा खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। दूर दूर तक के कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और यहाँ पर अभी फिलहाल में यहाँ पर आप यहाँ की स्थिति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर आज महामारी के कारण यहाँ पर बहुत से बच्चों ने अपनी जान गंवा बैठा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर होती है। जब महिला यहाँ पर प्रेग्नेंट रहती है तब भी यहाँ पर आके उन्हें टीकाकरण नहीं लगाया जाता और यहाँ पर विभिन्न समस्या आज भी है। जबकि केंद्र सरकार ने बैगांव के उत्थान और विकास को लेकर यहाँ पर कुबेर का खजाना खोल कर रखी है, लेकिन बैगांव तक वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि यहाँ पर बैगांव के नाम पर चलने वाली योजना सेटलमेंट की योजना का लाभ यहाँ पर मिल सकता था, जिसमें सड़क बन सकती थी, 25 बैगांव के लिए मकान बन सकता था। और यहाँ से के बैगा प्रशासन से ये मांग करती है कि अतिशीघ्र यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। तो आपने बैहर से ज़मीनी स्थिति देखी, आपने तस्वीरें देखी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट यही कह रही है कि वहाँ के जो ग्रामीण है, बैगा बहुल गांव है, आदिवासी लोग आज भी झिरिया से पानी पीने को मजबूर है, आज भी कुओं से पानी पीने को मजबूर है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उन्हीं झिरिया के पानी या कुएं के पानी से ये बीमारी फैली, क्योंकि गाँवों में आज भी सर्दी, खांसी, बुखार, चर्म रोग, मीजल्स, स्कैबिस और तमाम मलेरिया की बीमारी के गंभीर मरीज आज भी मिल रहे हैं। लेकिन जब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ क्षति हुई,
बच्चों की डेथ हुई, तब प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था, प्रशासन ने वहां पर इंतजामात क्या किए थे, और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता देवदत्त धानेश्वर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवदत्त, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ज़मीनी स्तर की जानकारी जुटाई, आपने ग्रामीणों से संवाद किया और अब वहाँ पर 24 बच्चों की मौत की खबर भी है। अब बच्चों की मौत के बाद ग्रामीणों की क्या कुछ मांगे हैं और प्रशासन अभी क्या कुछ इंतजाम कर रहा है? मनीष जी, ये विकासखंड पे आता है ये गांव, और ये कोरका बदारी मछुरदा के आसपास के लगे ग्राम में ये बीमारी का प्रभावित गांव है ये। और यहाँ पर शुरुआत ही में अगर यहाँ के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग अगर ध्यान दे देता तो आज ये कंडीशन यहाँ पर निर्मित नहीं होती। और अभी भी यहाँ पर 5 बजे तक के स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में रहती है और उसके बाद फिर रात्रि में वो चले जाती है। इस क्षेत्र की जनता ये मांग करती है कि यहाँ पर अभी स्थायी रूप पर गांव में ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए, जिससे यहाँ पर आदिवासी बैगाओं का सही समय पर प्राथमिक उपचार हो सके। बैगाओं की समस्या को लेकर हम लोगों ने साधना न्यूज चैनल पर अनेक समाचार प्रसारण किए, उसके बावजूद भी समस्या आज भी जस के तस बनी हुई है। कंडीशन आज आप देख सकते हैं। बिल्कुल देवदत्त, लेकिन क्या आपने जो अधिकारी है CMHO है, क्या उनसे बात करने की कोशिश की? उनका क्या स्टैंड है, क्या पक्ष है उनका? मैंने संवाद करने का कोशिश किया, लेकिन वो जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। आंकड़े बताने में भी वो संकोच कर रहे हैं। अगर सर्वे अगर कराया जाए तो सरकारी आंकड़े से ज्यादा निकलने की संभावना है। आज भी वहां पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। ऐसे बैगा महिला जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनका ये कहना है कि जब महिला प्रेग्नेंट रहती है उस समय भी जो टीकाकरण होता है वो भी बहुत से महिलाओं को नहीं लगाया गया है। ये भी घोर लापरवाही है। और वहां पे अभी भी बहुत से ऐसे हैंडपंप हैं जिससे लाल पानी निकलता है। चिड़िया का पानी पीने के लिए वो मजबूर है और समय समय पर हैंडपंपों की मरम्मत नहीं होती। ये भी एक बीमारी का कारण है। अगर व्यवस्था अगर ठीक नहीं, जबकि सरकार ने राष्ट्रीय मानव कल्याण वाले बैगाओं के लिए कुबेर का खजाना खोल कर रखी है सरकार ने, लेकिन यहाँ पर स्थानीय रूप पे बैगाओं तक वो योजना नहीं। एक मिनट रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में अडोरी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है परशुराम धुर्वे वो जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। परशुराम जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका साधना न्यूज में। लेकिन आपसे सवाल ये करूंगा कि जब गांव में इतने बड़े पैमाने पर त्रासदी हो रही थी, एक एक करके 24 बच्चों की मौत हो गई, तो क्या आपने प्रशासन से ये मांग की कि यहाँ पर अस्थायी तौर पर अस्पताल बना दिए जाएं? और वो कौन से कारण थे, कौन सी बीमारी थी, क्या वजह रही कि बच्चों की मौत हो गई लेकिन आज भी प्रशासन लापरवाह बना रहा? आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? सर, वो वहाँ पर सबसे पहले तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि बीमारी है कौन सी। बच्चे सब बीमार पड़ते गए और कुछ बच्चे खत्म हो गए और उनको ऐसे ही गड़ा दे गए लोग। लेकिन मेरे को पता चला, एक गांव के ही लड़के से मैं पूछा गांव के हालचाल सब ठीक ठाक है कि नहीं रहे ऐसा करके, तो उसने बताया मुझे कि गांव में बहुत बीमार है और एक घर से 2 बच्चे एक साथ खत्म हो गए। तो फिर मैंने वहीं से तुरंत फिर ऊपर SDM साहब को लगाया मैं फोन कि सर यहाँ पर बीमारी फैली है और 2-3 बच्चे की मौत हो गई है, ऐसा करके बताया। तो उन्होंने उसी दिन 22 तारीख को तुरंत उन्होंने एक टीम भिजवाई वहां पर और सब सारी चीज जो वहां देखे तो वाकई में गांव में इतनी बीमार मैंने कभी अपने लाइफ में कभी ऐसा बीमार नहीं देखा। लेकिन सरपंच जी, बीमारी का कारण दरअसल रहा क्या? क्या असंक्रमित पानी था, संक्रमित खाना था या मौसमी बीमारी थी? क्या वजह क्या थी? क्या निकलकर सामने आया? जब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची, बच्चों की जांच की गई या ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें क्या निकलकर सामने आया? बीमारी में एक तो मलेरिया है उनको, दूसरा है वो
एक कुछ क्या रिसर्च बोल रहे थे वो लोग, रिसर्च बीमारी, स्केबीज, मिसल्स। हाँ मीजल्स होती है वो, मीजल्स। हाँ मीजल्स है, और मलेरिया भी निकला, और कुछ बच्चे एकदम शुरू से कमजोर थे, हाँ है ना, तो उनको सर्दी खांसी भी है, मतलब 2-3 प्रकार की बीमारी है वहाँ। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं सरपंच जी की बच्चे कमजोर थे, तो क्या यहाँ पर कुपोषण भी एक बड़ा कारण रहा? हाँ, कुपोषण कारण है जी, यानी हम यही समझा जाए कि कुपोषण के कारण ही बच्चों की यहाँ पर डेथ हुई है या जो त्रासदी हुई है। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर शासन की योजनाएं चल रही है, और करीब, मैं अगर गलत हूँ तो शायद 23,000 करोड़ का इस बार मध्य प्रदेश शासन ने बजट पास किया है। अगर इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बजट हुआ है, तो क्या जमीन पर प्रशासन ने कोई काम नहीं किया? जमीनी जो भगीरथ जो निचले स्तर में, वहां तक सरकार की योजना बहुत कम पहुंचती है। ऊपर ही ऊपर सब गोलमाल कर देते हैं, दिक्कत तो ये है। लेकिन आप पंचायत के मुखिया के तौर पर, सरपंच जी, पंचायत के मुखिया के तौर पर आपकी तरफ से आपने ऐसे कौन कौन से प्रयास किए हैं जो ग्रामीण स्तर पर विकास के काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, या कुपोषण के मामले में? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आप ही ने कही है कि बच्चे कमजोर थे, इसका मतलब था कि बच्चों में कुपोषण था। कुपोषण दूर करने के लिए पंचायत के स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं आपकी तरफ से? हमने वहाँ मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में सारी चीज बताते हैं कि बच्चा मतलब नियमित टीका लगवाया जाए, और जो अभी क्या है, वो जो आंगनबाड़ी तरफ से कुछ उनको आहार मिल रहा था, वो 3 अप्रैल से शायद बंद है। तो वो आहार को दोबारा से रिमेन करवाने के लिए आपने प्रयास किए कि आपने कलेक्टर को लेटर लिखा? क्या आपने जो महिला विकास विभाग है, क्या उसको लेटर लिखा? आपने उनसे डिमांड की कि जब जुलाई के महीने से 2 महीने बीत गए, जुलाई अगस्त ये दूसरा महीना है, जुलाई में भी अगर नहीं मिला होगा तो दूसरा महीना हो गया, आपने नहीं बोला उनसे कि आप यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग की तरफ से कि आप यहाँ पर आइए और पोषण का जो सामान है वो दीजिए? हाँ, वो तो अभी जब ये बीमारी फैलने के बाद ये सब इधर उधर फोन हुआ, तब उनने बांटना चालू किए ना। हमने लिखा पढ़ी कि ऊपर जानकारी दिए कि ऐसा ऐसा है, तो सब जांच हुई, उसके बाद पता चला कि इनको बच्चे कमजोर भी हैं, कुपोषण है, तो उनको अलग से दिया जा रहा है अभी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो देवदत्त धानेश्वर, आपने सरपंच जी की बातें सुनी जो उन्होंने कमेंट की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनकी वार्तालाप में निकल कर आई है कि बच्चे कमजोर थे, और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, बच्चों में कुपोषण था। तो बच्चों में जब कुपोषण था तो क्या ये महिला बाल विकास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी? और चूंकि एक और बात उन्होंने कही कि जुलाई के महीने से यहाँ पर पोषण आहार नहीं बट रहा था, लेकिन जब बच्चे बीमार पड़े, बच्चों की डेथ होने लगी, तब महिला बाल विकास विभाग की तरफ से, आंगनबाड़ी की तरफ से पोषण आहार बांटना शुरू किया। ये पहले क्यों नहीं किया गया? और बच्चे जब कुपोषण से ग्रसित हैं, बीमार है, तो उनका समुचित इलाज क्यों नहीं हो रहा है? क्या उनको जिला अस्पताल में भर्ती नहीं कर देना चाहिए था बच्चों को? ये सारी व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गई? ये अब सवाल ये है। इसमें जिम्मेदार विभाग की लापरवाही बरती गई है, और यहाँ पर समय पर जाके उनका मतलब ध्यान नहीं दिया गया। अगर पहले ही समय में अगर प्रशासन को ध्यान अगर दे दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। महिला बाल विकास के द्वारा उनको पोषण नहीं दिया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग वहां पर कभी जाके झांक नहीं रहा है, और जबकि सबकी जिम्मेदारी और सबके लिए अलग अलग वहां पर पोस्ट है, लेकिन कोई जाने को वहां पर देखता नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं देवदत्त, देखिए यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी, यहाँ पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी और सरपंच, जो तमाम तरह के अधिकारी है, तमाम विभाग है, ये सभी की सामूहिक लापरवाही है। किसी एक विभाग का यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं होगा, ये सबकी सामूहिक लापरवाही है। हाँ, लापरवाही तो है यहाँ पर, और जबकि बैगांव के उत्थान और विकास के लिए सरकार ने कुबेर का खजाना खोल के रखी है। सरकार के द्वारा बहुत सी योजना उनके उत्थान के लिए लागू है, लेकिन उनसे कोसों दूर है वो योजना। यहाँ का जो स्थानीय सिस्टम है, इसके वजह से ये घोर लापरवाही हो रही है, और ऐसी कंडीशन इस गांव में निर्मित हो रही है। और देखिए देवदत्त, जब हम डॉक्टर गौतम जी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद उनका फोन बंद आ रहा है, हमने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की। हम ये कमेंट लेना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और पहले क्या किए गए थे?
ठीक है, मैं देवदत्त आपके पास में आऊंगा। मेश्राम जी जुड़ गए हैं जो ग्राम पंचायत के सचिव है, अडोरी ग्राम पंचायत से है। मैं उनसे उनका कमेंट ले लेता हूं। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सचिव जी, लगता है सचिव जी ने हमारा फोन काट कर दिया है। देवदत्त, देखो, हम सचिव जी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन लगा लेकिन उन्होंने शायद फोन कट कर दिया है। अब मैं आपसे जो कमेंट चाह रहा था और आपसे जो जानना चाह रहा था कि जमीनी स्तर पर ये मामला अगर हम देखें तो शायद 7 या 8 अगस्त को पहला या दूसरा मामला सामने आया, उसके बाद में लगातार ये मामले बढ़ते गए और फिर 15 अगस्त के बाद में मेरे पास ही एक रिपोर्ट आई थी कि वहां पर शायद 8-9 बच्चों की डेथ हो चुकी थी। तो ये मामला अगस्त के शुरुआती या उससे पहले के जो महीने हैं उनसे शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन महीने भर बीतते गए, बच्चों की डेथ होती रही, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। हाँ, अगस्त के पहले ही ये घटना वहां पर होने लगी थी। हाँ, और उसकी जानकारी प्रशासन को थी नहीं और जो जिम्मेदार थे उनने देना नहीं चाहा। अगर तत्काल में अगर प्रशासन हरकत में आ जाता तो इतनी बड़ी यहाँ पर घटना नहीं घटती। और आज भी वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब उतनी बेहतर नहीं है। आज भी वहां पर चिंता का विषय है। मैं कल वहां पर गया था, सभी से मिला, आज भी वहां पर 5 बजे के बाद कोई नहीं दिखता। अगर रात में अगर किसी बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेचारे वहां पर। और वहां से स्वास्थ्य केंद्र बैहर और बालाघाट कोसों दूर है। प्रशासन को चाहिए कि वहां पर अभी स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र जब तक के ये बीमारी पूरी तरह से खात्मा ना हो जाए, जब तक के वहां पर कोई स्थायी उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाए। जी बिल्कुल ठीक है देवदत्त, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जब साधना न्यूज़ की टीम ने वहां पर ज़मीनी स्थिति का आकलन किया, ज़मीनी स्थिति जानने की कोशिश की, तो हालात बेहद चिंताजनक सामने आए। चिंताजनक इसलिए क्योंकि अभी मैं जब सरपंच से बात कर रहा था तो ग्राम पंचायत के सरपंच ने जो तमाम जानकारी दी है वो भी चिंताजनक है। ग्रामीणों के मुताबिक और सरपंच के मुताबिक ये बात भी निकलकर सामने आई है कि वहां पर बच्चे कमजोर थे, उनमें कुपोषण के भी कुछ लक्षण थे और शायद यही कारण है कि बच्चों की जो बॉडी थी जो उनको प्रूव नहीं कर पाई। इम्प्रूवमेंट के तरीके से भी बच्चे कमजोर होने के कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई, तो अब भी जिला प्रशासन और अब भी स्वास्थ्य विभाग वहां पर अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर एक अस्पताल की व्यवस्था करा ही सकते हैं, क्योंकि अब जो मामला है बहुत गंभीर होता जा रहा है। अगर शुरुआती दौर में ही गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन सक्रिय हो जाता तो आज जो हालात बने हैं वो शायद इतने चिंताजनक नहीं होते। फिलहाल साधना न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।